मैं अपने लोगों को यह समझाना चाहता हूं, दुनिया क्रिकेट में बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं। सुने ना, एक सेकंड यार, आपकी ना एक बात से मुझे इख्तिलाफ है। क्या? आप कौन है? मैं ये नहीं मतलब कह, आप कोई सियासी लीडर नहीं सियासी, आप कोई क्रिकेटर मतलब कोच है बहुत नहीं, आप क्यों समझाते हैं? नहीं, मैं समझाने की ये बात करता हूं, मुझे पता किसी ने समझ नहीं, किसी ने समझनी। भाईजान तनवीर अहमद साहब 5 टेस्ट मैच आप खेले हो, आप इस तरह से कैसे समझाओगे? यार मेरी बात सुने, 80 टेस्ट मैच मैंने 5 टेस्ट मैच वो बात कर रहा है बाबर के खिलाफ, तो मैं सुनूंगा उसकी बात। तो कोई लॉजिक तो होगी उसकी। नहीं तो ये तो यही होगा। अच्छा चलो ठीक है, जो जिसने 70 80 50 जो भी खेले हुए हैं, हाँ। अगर वो इसके खिलाफ बात कर रहा है, वो सही बात कर रहा है, बात क्या कर रहा है वो सुनूंगा। तो देखो तो सही ना, तो देखता हूं ना, आपकी बात भी मुझे अच्छा सही सुनो, 30 40 50 वाला अगर क्रिकेट की तरह रंग बदल रहा है, उसको मानोगे? देखिए क्रिकेट की तरह रंग है अभी इस वक्त, मानोगे? क्या है फैक्ट क्या है? तो फैक्ट देख लो आप। फैक्ट क्या है? आखिरी 5 दुनिया में इज्जत मिल रही है, दुनिया में इज्जत मिल रही है, छोड़ दो उसको। मैं आपसे वो स्टैट्स की बात करेंगे ना भाई, हमारे भी बहुत बड़े बड़े ऐसे प्लेयर हैं जिनके स्टैट्स कुछ भी नहीं है। बिग बैश खेलने वाला ये पहला खिलाड़ी नहीं है पाकिस्तान का। आगे हो ना लाइन पे, सही है, आगे उस्मान शिनवारी जैसा प्लेयर खेल, मैं आपसे ये तो कह रहा हूं, तो मैं बात सुन तो लेना, ये पहली मर्तबा ये बिग बैश में पिक हुए हैं, ये बाबर के लिए, ये मैं बता दूं। मैं वो बात, मैं ये भी आपकी बात कह लेता हूं। और 13वां या 14वां एडिशन है बिग बैश का। इतनी हाइप किसी को मिली? वो आज का स्टार है, इसमें क्या शक है? तो भैया उससे बड़े बड़े प्लेयर भी हमारे गए ना बिग बैश में, इतनी हाइप कभी मिली? चाहे सिडनी सिक्सर में जाता, कहीं और जाता, कहीं जाता, यही मिलनी थी उसको। बड़े बड़े प्लेयर खेल नहीं रहे, यही मिली जाते हैं ना, जो T20 के बड़े, हाँ तो जायंट समझे जाते हैं, वो उनका क्रिकेट बोर्ड उन्हें खेलने की इजाजत नहीं देता। सर बात सुने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड वो हो या ना हो, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा भाई। ये बिग बैश वाले ऐसी किसी को उठा के नहीं ले लेते भाई, चाहे उनके पास कोई भी खेलने वाला हो या ना हो। उनको जो प्लेयर एक समझ आता है, जो परफॉर्मर समझ आता है, आप देख लो वो जीएम ने क्या बोला, उनकी जीएम जब मीडिया में क्या बोला, या ऑस्ट्रेलिया के मीडिया में जब चला टीवी पे क्या बोला उसने बोला T20 का बड़ा प्लेयर है, तो वो क्या बड़ा नाम है, उन्होंने लड़का पिक कर लिया है तो उसकी वो तारीफें नहीं करेंगे? अरे भाई साहब, आज पाकिस्तान की मीडिया में जो भूकंप आया है ना, उसका रिक्टर स्केल पर कोई पैमाना नहीं। वजह बाबर आज बिग बैश लीग में खेलने जा रहे हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि सब लोग तालियां बजाते, मिठाइयां बांटते, लेकिन यहाँ तो कुछ लोग ऐसे पगलाए हैं जैसे बाबर आजम ने कराची से सिडनी नहीं, सीधे उनके दिल से मोहब्बत छीन ली हो। और सबसे ज्यादा दर्द तो तनवीर अहमद साहब को हुआ है, जिन्होंने 5 टेस्ट खेले हैं, लेकिन सलाह ऐसे देते हैं जैसे इमरान खान और कपिल देव दोनों इनके बीच नेट प्रैक्टिस किया करते थे। तो बैठ जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज का रिएक्शन वीडियो है रॉयल क्लास ड्रामा प्लस चटपटी तर्कशास्त्र प्लस भरपूर हंसी के साथ साथ पाक मीडिया का महासागर, जिसमें डूबे बाबर के फैंस और दुश्मन दोनों। बाबर आजम बड़ा प्लेयर है, किंग है, मैं नहीं कहता, दुनिया कहती है। भाई साहब दुनिया क्या कहती है वो तो छोड़िए, बाबर खुद कह चुका है कि मुझे किंग न कहो। मतलब बंदा खुद कह रहा है भाई मैं किंग नहीं हूं, लेकिन पीछे से फैंस नहीं, तू ही किंग है, तू ही किंग है। लगता है कि बाबर के फैंस को किंग कहने का ठेका दिया गया हो। तनवीर अहमद ने बाबर के खिलाफ बोला तो लोग हंस पड़े, और हंसे क्यों ना। 5 टेस्ट मैच खेले हुए जनाब ऐसे ज्ञान बांट रहे हैं जैसे वसीम अकरम भी ऐसे बॉलिंग टिप्स लेते हों। एक एंकर ने सही ही कह दिया, भाईजान आपकी बात को सीरियस क्यों लें, ये वैसा ही हुआ जैसे 3 दिन की जिम ज्वाइनिंग के बाद कोई बोले तू प्रोटीन गलत ले रहा है। बाबर के खिलाफ कुछ भी बोलो, लेकिन भाई थोड़ा बैकअप होना चाहिए। 5 टेस्ट में आप इतने बड़े विश्लेषक कैसे बन गए? बाबर का करियर बर्बाद किसने किया? फैंस ने। वार लॉजिक, मतलब बाबर का करियर खुद नहीं, ना सिलेक्टर्स ना फार्म, बल्कि उसके खुद के अंधभक्त फैंस ने बर्बाद किया, क्योंकि उन्होंने इतनी तारीफ की कि बाबर खुद कंफ्यूज हो गया, मैं प्लेयर हूं या पोस्टर बॉय। भाई फैंस से मोहब्बत तो ठीक है, लेकिन जब वो मोहब्बत एक्स्ट्रा हो जाए तो रिजेक्शन से डर लगने लगता है। बाबर को बीबीएल में कौन लाया और क्यों? अब देखो, सिडनी सिक्सर्स ने बाबर को क्यों लिया ये खुद जीएम ने बताया, ही इज ए टॉप T20 प्लेयर। और हमारे पड़ोसी देश के एक्सपर्ट बोले वो सिर्फ हाइप है, स्ट्राइक रेट 129 है। भाई अगर स्ट्राइक रेट से ही टीम बनती तो पाकिस्तान तो पहले ही अफगानिस्तान से हार जाता, और वो तो वैसे भी हो चुका है। बाबर 2.35 करोड़ क्यों नहीं कमा पाएंगे? अरे इसमें बाबर की क्या गलती है? वो बीबीएल में खेलने जा रहा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिल रहा है, हाफ टैक्स जाएगा, हाफ बैटिंग में जाएगा, बचेगा क्या? इज्जत। और यही इज्जत पाक मीडिया बचा नहीं पा रही है। मतलब सैलरी से ज्यादा इनको बाबर की पॉपुलैरिटी से जलन है। तनवीर अहमद की बड़बड़ आसिफ खान की क्लास। अब ये तो गोल्डन सीन था भाई। तनवीर बोले जा रहे हैं, आसिफ खान बोले भाई आप कोई सियासी लीडर नहीं, कोई कोच नहीं, फिर इतनी समझ क्यों दे रहे हो? अरे भाई ये तो वो थप्पड़ था जो आवाज से नहीं लॉजिक से पड़ा,
और उस पर तनवीर का चेहरा वैसा हो गया जैसे किसी ने बोला हो आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है। बाबर आजम की पीएसएल सैलरी वर्सेस बीबीएल सैलरी वर्सेस आईपीएल अनकैप्ड प्लेयर। वाह भाई वाह, मतलब बाबर पीएसएल में 1.88 करोड़ कमाता है, बीबीएल में 2.35 करोड़ तक की उम्मीद, और इधर आईपीएल में एक अनकैप्ड खिलाड़ी 3-4 लाख करोड़ तक चला जाता है। अब ये तुलना सुन के पाकिस्तानियों की आंखें नम और कान गर्म हो जाती हैं। किंग कौन, विराट या बाबर? पहले लोग बाबर को विराट से कंपेयर करते थे, अब बाबर खुद कह रहा है किंग मत बोलो, और विराट वो तो चुपचाप रन बना रहा है, कभी ट्विटर पे नहीं बोला भाई मुझे गोट मत बोलो, क्योंकि असली किंग वही होता है जो किंग कहलवाने की भी जरूरत महसूस ना करे। बाबर के पीछे एक गिद्ध मंडली, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्सा था। जो लोग बाबर के खिलाफ जहर उगल रहे थे, आज वही लोग वीडियो बना के कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ बाबर बीबीएल में गया। गिरगिट भी बोली भाई थोड़ी इज्जत दे दो, इतनी जल्दी रंग मत बदला करो। और व्यूज, अरे व्यूज के लिए तो पाकिस्तान में लोग एक दूसरे की नकली एक्सीडेंट भी अपलोड कर देते हैं। बीबीएल में कौन कौन नहीं जा सकता? किसी ने सही कहा, कई टी20 के बड़े प्लेयर बिग बैश लीग में खेल ही नहीं सकते क्योंकि उनके बोर्ड्स इजाजत नहीं देते। अब भारत का बोर्ड आईपीएल की प्रायोरिटी देता है और सही भी है, तो जो नहीं जा सकते उन पर तो कोई सवाल नहीं, और जो जा रहा है उस पर इतना बवाल क्यों? तो दोस्तों बात सीधी सी है, बाबर आजम का बीबीएल जाना पाकिस्तानियों के लिए इज्जत की बात होनी चाहिए थी, लेकिन वहां कुछ लोगों ने इसको अपमान की तरह ले लिया। तनवीर अहमद जैसे पूर्व खिलाड़ी अपने 5 टेस्ट की झुंझलाहट बाबर की पॉपुलैरिटी पर निकाल रहे हैं, और कुछ लोग बाबर को कोस रहे थे, अब उसी पर कंटेंट बना के व्यूज बटोर रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ बाबर बीबीएल में गया, मतलब दोगलापन भी पाकिस्तान में फुल टाइम जॉब है। अब एक बात तो तय है, बाबर आजम एक शानदार बल्लेबाज है, चाहे उसका स्ट्राइक रेट जितना भी हो, और सिडनी सिक्सर्स ने उसे सिर्फ उसकी शक्ल देखकर नहीं, उसके रिकॉर्ड्स देखकर साइन किया है। तो दोस्तों बाबर आजम को किंग कहो या ना कहो, लेकिन एक बात तय है, पाकिस्तान की मीडिया ने उसे ड्रामे का किंग जरूर बना दिया है। तनवीर अहमद साहब को कोई बताए कि 5 टेस्ट मैच खेलने के बाद क्रिकेट का संविधान मत बनिए। और हमारे आसिफ खान साहब को सलाम, जो ऑन एयर है तनवीर साहब को इतनी कड़वी सच्चाई सुना गए कि वो बेचारे माइक छोड़कर जूस पीने चले गए होंगे। अब आप बताइए, क्या बाबर आजम बीबीएल खेलने के लायक है? क्या पाक मीडिया का रवैया वाकई दोहरा है? और क्या आप भी सोचते हैं कि कुछ लोग बाबर को सिर्फ इसलिए कोसते हैं क्योंकि उन्हें खुद क्रिकेट में कुछ हासिल नहीं हुआ? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए वो रिएक्शन जो दिल से निकलता है और जुबान पे चढ़ जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाबर को बीबीएल मुबारक और तनवीर को थोड़ा सा ब्रेक।